हेलो एवरीवन, आई एम रीटा मल्होत्रा। लास्ट वीडियो में हमने मोनोपोली के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड पार्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर हम एक्चुअल लाइफ की बात करें तो इसी तरह की मार्केट हमें देखने को मिलती है। वैसे तो मोनोपोली भी मिलती है, परफेक्ट कंपटीशन, हर तरह की मार्केट हम देखते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जिसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स तो हर मार्केट में ही ज़्यादा होते हैं। और सेलर्स भी क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। सेलर्स भी क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। बायर भी लार्ज और सेलर भी लार्ज होते हैं। लार्ज मतलब बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं। सबसे मेन जो फीचर है वो क्या है? हमारा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन यानी एक सेलर का प्रोडक्ट जो है वो दूसरे से क्या होता है? अलग होता है। मीन्स एक सेलर का प्रोडक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट तो है, क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है, मतलब एक दूसरे से मिलता जुलता तो है, बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट तो है लेकिन पूरा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या मतलब इसका मतलब कुछ हद तक कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी पाई जाती है। अब इसका मतलब हम ढंग से दोबारा से एक बार देखेंगे। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, जैसे कि हम बात करते हैं मार्केट में मिलने वाली टूथपेस्ट की, या फिर साबुन की, या फिर शैम्पूस की। यू हैव नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ टूथपेस्ट, सोप, शैम्पूस। अब अगर हम बात करते हैं शैम्पूस की, तो कौन कौन से शैम्पूस मार्केट में अवेलेबल है? अ नंबर ऑफ शैम्पूस आर अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे डव है, सनसिल्क है, ट्रेसेमे है, क्लिनिक प्लस है, और भी बहुत सारे हैं जैसे लॉरियल है, पेंटीन है, और बहुत सारे शैम्पू जो लोकल और मल्टीनेशनल लेवल पे आपको मिल जाएंगे। यानी हर एक शैम्पू में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है। हो सकता है उसके कलर में हो, उसके प्राइस में, उसकी क्वांटिटी में, उसकी क्वालिटी में, उसकी फ्रेग्रेंस में क्या हो सकता है? डिफरेंस पाया जाता है। यानी क्या है ये? क्या है? हमारा प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट है। प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का फीचर पाया जाता है। मीन्स अगर मुझे एक शैम्पू लेना है, ठीक है, जैसे मैं पेंटीन यूज़ करती हूँ मान लो, तो पेंटीन शैम्पू जो है वो मुझे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मान लो नहीं मिल रहा, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं कोई और शैम्पू यूज़ कर सकती हूँ। यानी सब्स्टिट्यूट तो है, आपके पास सब्स्टिट्यूट है, यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। लेकिन कुछ ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। यानी एक बार मान लो मैंने पेंटीन की जगह कुछ और यूज़ कर लिया, लेकिन आफ्टर सम नेक्स्ट टाइम जो है मैं पेंटीन ही यूज़ करूँगी। यानी वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, क्योंकि एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से क्या होता है? अलग होता है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का फीचर होता है। इसी वजह से इस मार्केट में एडवर्टीजमेंट पे काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। यानी इस मार्केट में जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ड्यू टू द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। कस्टमर डोंट हैव sufficient knowledge about the product, so the producer or seller have to do a lot of advertisement on their products. तो इसको हम ढंग से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो मार्केट है जिसमें फ्रीडम एंड एग्जिट ऑफ फर्म, यानी फर्म्स की एंट्री और एग्जिट फ्री है। फ्री इन द सेंस कि कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है या जा सकती है, और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। और प्रोडक्ट कौन सा होता है? डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफ्रेंशिएटेड
प्रोडक्ट, यानी एक सेलर का प्रोडक्ट जो है वो दूसरे से है तो सब्स्टिट्यूट ही, लेकिन दूसरे से क्या है, अलग हो सकता है। उसके प्राइस, क्वालिटी, साइज, शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी एक्सेट्रा में क्या हो सकता है, डिफर कर सकता है। इसके बहुत एग्जांपल हैं, टूथपेस्ट है, सोप्स हैं, शैम्पूज है। आप मार्केट जाओ, आपको नंबर ऑफ वेराइटी जिस चीज़ में मिलती है प्राइसेस में, चाहे क्वांटिटी, क्वालिटी एक्सेट्रा में, तो वो क्या होगा हमारा, जिसमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, सेलर हैं, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, वो मार्केट जो है वो क्या कहलाएगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाएगी। तो आपको ये फीचर ध्यान रखते हैं, तो फ्रीडम ऑन एंट्री एंड एग्जिट, इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। तो इसका हमने मीनिंग पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे इसके फीचर्स। इसके फीचर्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे क्लोथिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको क्लोथिंग में मार्केट में इतनी ज़्यादा ब्रांड मिल जाती हैं, आजकल तो इतनी ब्रांड्स हैं, और हर किसी के प्राइस में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। साइज़ में, कलर में, क्वांटिटी, क्वालिटी एक्सेट्रा में काफ़ी अंतर पाया जाता है। और कस्टमर की कुछ ब्रांड लॉयल्टी होती है, वो किसी ब्रांड, एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। सब्स्टिट्यूट तो है, कपड़े ही तो हैं, सब्स्टिट्यूट तो बहुत हैं आपके पास, लेकिन एक ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। इसी तरीके से आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो होटल तो बहुत हैं, रेस्टोरेंट खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का खाना पसंद करते हैं, यानी आपके पास ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूशन होता है। हेयर ड्रेसिंग, बहुत सारे सैलून है, कहीं से भी बाल कटवा सकते हैं, कहीं से भी कुछ करवा सकते हैं, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक को प्रेफरेंस देते हो, तो यहाँ पर भी कई वेराइटी जहाँ पर है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, सेलर ज़्यादा है, बायर ज़्यादा है, तो वो हमारी क्या होगी, मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहलाएगी। तो इसके फीचर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, सेलर बहुत हैं मार्केट में, बायर्स तो हैं ही बहुत। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी फर्म आसानी से एंट्री, है नहीं, जैसे मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एंट्री बैरियर होती हैं, यहाँ पर ऐसी बैरियर्स नहीं है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है, यानी सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर से अलग होता है, चाहे उसके फीचर्स में काफ़ी अंतर पाया जाता है क्लोज सब्स्टिट्यूटी, लेकिन अंतर होगा। क्योंकि कस्टमर को पूरी नॉलेज नहीं है, इस वजह से कस्टमर को सेलिंग कॉस्ट यानी एडवर्टीजमेंट पर काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में, इतने प्रोडक्ट है मार्केट में और हर कोई डिफर है एक दूसरे से, तो नॉलेज देने के लिए, उसे इंफॉर्मेशन देने के लिए एडवर्टीजमेंट पे काफ़ी खर्च करना पड़ता है। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वेराइटी है, डिफ्रेंसिएशन है, तो कस्टमर को पूरी नॉलेज नहीं होती, और कई बार तो सेलर को भी नॉलेज नहीं होती कि इतने प्रोडक्ट हैं, तो उनको दोनों को ही पूरी नॉलेज नहीं होती। अब ये एक और फीचर्स है, नॉन प्राइस कंपटीशन। अभी नॉन प्राइस कंपटीशन क्या है, अब जहाँ पर प्राइस नहीं है, यही तो होगा नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी जो कंपटीशन है वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है, वो किसी और फैक्टर से रिलेटेड है। जैसे कंपटीशन तो रहेगा, जैसे एक मार्केटियर ने अपने प्रोडक्ट के साथ कोई फ्री गिफ्ट दिया, कोई फ्री गिफ्ट दिया, तो दूसरा भी उसकी नकल करेगा, उनको भी देगा, क्योंकि कंपटीशन तो रहेगा मार्केट में, तो फ्री गिफ्ट दे दिया, या फिर कोई कॉन्टेस्ट करवा लिया, ठीक है, ये भी हमारा है, या फिर किसी सेलिब्रिटी को, सेलिब्रिटी मतलब कोई हीरो है, हीरोइन है, या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस, या फिर क्रिकेटर हैं, आज स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, या कोई चिल्ड्रन है जो कि एक सेलिब्रिटी बन चुका है, उससे अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करवा ली, या आपने सेल करने के बाद, प्रोडक्ट सेल हो गया और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और उसमें भी आपकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, ठीक है, यानी आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल रहे हो इन द टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल सर्विस। तो ये सब भी क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन, जैसे प्राइस नहीं है, इसके अलावा जैसे कोई कॉन्टेस्ट करा लिया, सेलिब्रिटी को बुला लिया, प्रमोशंस कर लिया, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया, या कोई शोज ऑर्गेनाइज करे हैं, आफ्टर सेल सर्विस है, फ्री गिफ्ट है, ये सब किस में आएगा, हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन। तो ये फीचर्स थे हमारे, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर,
free entry and exit, product differentiation, selling cost means advertisement, lack of perfect knowledge, customer को पूरी knowledge नहीं होती due to the product differentiation, and non price competition market में होता है ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम बात करें कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, मीन्स अगर आपने ज़्यादा ही प्राइस बढ़ा दिए तो कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट लेने के लिए मजबूर हो जाएगा, फिर ब्रांड लॉयल्टी भी आपकी काम नहीं आएगी। यानी आपका प्रोडक्ट तभी ज़्यादा बिकेगा अगर आप प्राइस क्या रखेंगे, कम रखेंगे। यानी डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, जैसे हम मोनोपोली में करते हैं। जैसे ये हमारा इनिशियल प्राइस है और ये इनिशियल क्वांटिटी है, प्राइस कम कर दिया तो क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो ये डिमांड कर्व हमारा कैसे होता है, डाउनवर्ड। मोनोपोली में भी हमने ऐसे किया था। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होते हैं, उससे लॉन्ग रन की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट ही होते हैं, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और लॉस भी कई बार हो सकता है। तो प्राइस कम रखेंगे तो ज़्यादा सेल होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो कैसा रिलेशन है, इनवर्स। अगर हम बात करें रिवेन्यू कर्व की, जैसे हमारा मोनोपोली में था कि रिवेन्यू कर्व जो है वो डाउनवर्ड होते हैं, पहले हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, फिर हमारा एवरेज रिवेन्यू था और एवरेज रिवेन्यू बाद में है। और यहाँ पर मोनोपोली में भी सेम डायग्राम था और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सेम है, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता और कस्टमर जो सेलर है वो प्राइस मेकर होता है, तो जो कस्टमर है उसकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि कस्टमर अपनी डिमांड को चेंज नहीं कर सकता बिकॉज ही और शी डोंट हैव एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट। बट इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, कस्टमर अपनी डिमांड को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, मोर इलास्टिक देन द मोनोपोली। तो ये क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है। तो ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप आपको समझ आया है, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये काफ़ी